श्री राधे श्री राधे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो। हर 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 महादेव। तो सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं भगवान की अद्भुत वंदना से। भगवान भागवत जी में पहला श्लोक रखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णा वयं नमः। भगवान कहते हैं, हम सच्चित आनंद, हमारे नाम ही आनंद है, सत्य भी है, चित मीन्स प्रकाश, आनंद के स्वरूप हैं। तापत्रय विनाशाय, सभी कष्टों को, सभी पापों को हरण करने वाले श्री कृष्णा वयं नुमः, मतलब हमारे कृष्ण भगवान के चरण कमलों में नमन। हर संकटों को हरण करने वाले श्री कृष्ण भगवान को बारंबार नमन। तो हम सब भागवत की गंगा में डुबकी लगाते हुए अपन जीवन के चरितार्थ करब। तो वंदना है गणेश भगवान का, ओके सुनते हुए इस प्रसंग के आगे की ओर बढ़ा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा, विधन में तु कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड कहकर मतलब जिस गणेश भगवान के सूंड टेढ़ापन है और विशाल भुजा और अनेकों सूर्य के प्रकाश की तरह तेजस्वी कर आँख और अनेक संकटों को, अनेक बाधाओं को हरण करने वाले मेरे गणेश जी भगवान के श्री चरण कमलों में मेरा बारंबार नमन। तो आइए भागवत के प्रसंग में प्रवेश करते हुए प्रश्नोत्तरी की ओर चलते हैं। विदुर जी ने मैत्री जी से कहा कि भगवान ने संसार क्यों रचा। आइए इस प्रश्न का हल करते हुए हम सब इनका उत्तर सुनते हैं। भगवान ने संसार इसलिए रचा कि जितने भी चराचर में जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, पशु पक्षी, सब आनंद के विभोर में डूब जाते हैं। धरती में आकर, पृथ्वी में आकर, संसार में आकर आनंद पाने के लिए ही संसार रचे हैं। जिस प्रकार छोटेपन में बच्चे दौड़ धूप करते हुए आनंद का मजा लूटते हैं, कहीं कबड्डी खेलते हैं, कहीं कोई दूसरे खेल में भाग लेते हैं, भंडा फोड़ वगैरह खेलते हैं और अनेक तरह के उस तरह की क्रियाएं हैं जो बच्चों के लिए प्राप्त हैं। गाड़ी आने पर उसके पीछे की ओर दौड़ जाते हैं। इस तरह का खेल अनेक तरह का है। आनंद प्राप्त करने के लिए हमें मनुष्य को इस संसार में भगवान ने भेजे हैं और वो अपने भी आनंदित होते हैं। जिस प्रकार
मकड़ी अपने ही जाल में अपने ही खेल खेलते हैं। उसी प्रकार परमात्मा संसार को रचते हैं और संसार में ही खेल लीला दिखाते हैं। ये सब कर्म भगवान के मर्जी से हो रही है। ये खेल आनंद के लिए, मनुष्य मात्र के आनंद के लिए इन्हें खेल प्राप्त है और भगवान ने संसार रचा है। तो अगला प्रश्न है, भगवान ने हम सबको क्या दिया? ये प्रश्न सुनने से तो बड़ी गजब की बुझाती है, पर भगवान ने हमें ये मनुष्य का शरीर दिया, ये बड़ा भाग्य है। चाहे कि 84 लाख योनियां हैं, हम सबको पता है। तो इस 84 लाख योनियों में से श्रेष्ठ योनि मनुष्य का है। भगवान थोड़ा सा पुण्य देखते हैं और रीझ जाते हैं। तो हमें मनुष्य तन मिला, ये सबसे बड़ी भाग्य है। हम भगवान से कुछ नहीं चाहिए, मनुष्य पाकर बहुत सार्थकता है। इसलिए हमें भगवान से कुछ नहीं चाहिए, हमें मनुष्य तन मिला, ये बड़ी भाग्य की बात है। आज तीसरा प्रश्न है, भगवान हमें क्यों नहीं मिल रहे हैं? देखिए, हम तो कहते हैं अपने आप को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, झूठ नहीं, सच, कपट नहीं, ईर्षा नहीं, द्वेष नहीं, इस टाइप का बोल रहे हैं, पर अंदर में हमारी गंदगी भरी पड़ी है। जब भगवान को देखना हो तो इसीलिए कहावत है, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहे हैं कि निर्मल पानी में ही शरीर का शोभा दिखता है, परछाई दिखता है। उसी को भगवान भी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। मुझे पाना हो तो मन मंदिर साफ होना चाहिए, तभी मैं आप सबों के समक्ष दर्शन होऊंगा। नहीं तो आपके अंदर जो कपट भरा है उसे हमें पसंद नहीं है। जिस तरह गंदे पानी में तस्वीर नहीं दिख पाता है, उसी प्रकार मनुष्य के अंदर बुराइयां हैं, अनेक तरह का छल है, कपट है, ईर्ष्या है, तो भगवान कैसे दर्शन देंगे? इसलिए मन को निर्मल करना चाहिए, साफ रखना चाहिए। देखिए, तीसरा प्रश्न है, भगवान तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं, कौन कौन? ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग हम किसे मानेंगे? जैसे बंदरिया के बच्चे हैं और बिल्ली के बच्चे हैं, दोनों में अंतर है। जिस प्रकार बंदरिया के बच्चे स्वयं अपने माँ को पकड़ती है और बिल्ली के बच्चे स्वयं माँ बच्ची को पकड़ती है, तो हमें इसमें भेद रखना है कि हम ईश्वर को नहीं पकड़ें, ईश्वर हमें पकड़े, ताकि हम ईश्वर के द्वारा अपने धाम तक पहुँच जाएं। जिस तरह बंदरिया के बच्चे बंदरी ही पकड़ती है माँ को, कहीं गिरने में देरी ना लग जाए, और बिल्ली के माँ ने बच्चे को माँ ही पकड़ती है, इससे गिरने की संभावना नहीं है। यही है ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग अंतर। तो हमें बिल्ली के बच्चे ही बनना है और भगवान स्वयं हम सबको पकड़ेंगे और भाव सागर से
पार कर देंगे। चलिए, ये तीसरा प्रश्न था। इन्हीं के साथ आज की प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। तो चलते चलते भजन गाना याद आ रही है, जो गाना बजरंगबली का है, उसी पर आधारित है। बोलिए प्रेम से बजरंगबली की जय। लहरे लहरे लहराई हो झंडा बजरंगबली की। लहरे लहरे लहराई हो झंडा बजरंगबली की। बजरंगबली का झंडा बजरंगबली का। लहरे लहरे लहराई हो झंडा बजरंगबली का। इस बड़े झंडे में बड़े बड़े गुण हैं। इस बड़े झंडे में बड़े बड़े गुण हैं। सीता जी को पता लगाई हो झंडा बजरंगबली का। सीता जी को पता लगाई हो झंडा बजरंगबली का। बजरंगबली का झंडा बजरंगबली का। बजरंगबली का झंडा बजरंगबली का। सीता जी को पता लगाई हो झंडा बजरंगबली का। इस बड़े झंडे में बड़े बड़े गुण हैं। इस बड़े झंडे में बड़े बड़े गुण हैं। समुद्र जी को सेतु बांधाई हो झंडा बजरंगबली का। समुद्र जी को सेतु बांधाई हो झंडा बजरंगबली का। बजरंगबली का झंडा बजरंगबली का। बजरंगबली का झंडा बजरंगबली का। समुद्र जी को सेतु बांधाई हो झंडा बजरंगबली का। इस बड़े झंडे में बड़े बड़े गुण हैं। इस बड़े झंडे में बड़े बड़े गुण हैं। सोने की लंका को जला डाला झंडा बजरंगबली का। सोने की लंका को जला डाला झंडा बजरंगबली का। बजरंगबली का झंडा बजरंगबली का। लहरे लहरे लहराई हो झंडा बजरंगबली का। लहरे लहरे लहराई हो झंडा बजरंगबली का। इसी बड़े झंडे में बड़े बड़े गुण हैं।
इस बड़े झंडे में बड़े बड़े गुण हैं। सुग्रीव जी को पता लगाई हो, सुग्रीव जी से मित्र लगाई हो, झंडा बजरंग बली का। सुग्रीव जी से मित्रता लगाई हो, झंडा बजरंग बली का। बजरंग बली का झंडा बजरंग बली का। लहरे लहरे लहराई हो, झंडा बजरंग बली का। लहरे लहरे लहराई हो, झंडा बजरंग बली का। बजरंग बली का झंडा बजरंग बली का। बजरंग बली का झंडा बजरंग बली का। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। इतना ही। यही गाना के साथ आज की दिव्य सत्संग कीर्तन भजन को हम अंत करते हैं। अपने वाणी को यही विराम करते हैं। सबको मेरी ओर से जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे।